हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपके सामने भगवान श्री कृष्ण की एक और लीला लेकर आई हूँ, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण से सप्ताह भागवत से है। रुक्मिणी विवाह की कथा वो मैं आपको आज बतलाने वाली हूँ। मेरे अंदर ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं शास्त्र के बारे में ज़्यादा जानूँ, लेकिन भगवान के ही आशीर्वाद से मैं जो भी कुछ पढ़ी हूँ, थोड़ा बहुत सुनी हूँ, वो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आइए जानते हैं रुक्मिणी विवाह की कथा। भगवान श्री कृष्ण की परम लीलाओं में से एक लीला है और परम सुख से एक सुख है कि गृहस्थ आश्रम में वो भगवान अपनी सारी रानियों के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, परंतु रुक्मिणी उनकी सबसे प्रिय पत्नी तथा हर एक प्रकार के सुख दुख के दोनों साथी थे। यहाँ पर मैं ये भी बतलाने वाली हूँ कि समस्त सृष्टि की रचना या पालन एवं संहार कर सकते हैं प्रभु, अपुचित उन्होंने अपनी स्वयं के लिए मानव रूप धारण करने के लिए भी अवतरित हो सकते हैं, यानी कि वो मानव रूप स्वयं धारण करें हैं। जब उन्होंने मानव रूप धारण किया है तो उनकी सारी गतिविधि एक मनुष्य के भांति होगी। तो इसमें भ्रम ना करिए कि हाँ, श्री कृष्ण भगवान इतने भगवान हैं तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी यह लीला रची है। आइए जानते हैं भागवत महापुराण सप्ताह भागवत से श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी की विवाह की कथा। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं आपको कि इनका नाम रुक्मिणी तथा रुक्माई भौस्मी भी है। ये पूर्व जन्म लक्ष्मी का अवतार हैं तथा निवास स्थान इनका द्वारिका बैकुंठ है और इनके पति श्री भगवान चींटी से लेकर ब्रह्मा तक समस्त जीवों को ज्ञान तथा प्राणदाता हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी हैं। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी लक्ष्मी और द्वारका की पटरानी हैं। रुक्मिणी भाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार हैं तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार राजकुमारी रुक्मिणी का जन्म वैशाख के एकादशी को हुआ था। यद्यपि एक संसारिक रानी के रूप में जन्म देवी लक्ष्मी का अवतार के रूप में उनकी स्थिति पूरे पौराणिक इतिहास में वर्णित है। कौरवों के बीच में एक नायक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा भीष्मक की पुत्री वैदर्भी रुक्मिणी से विवाह किया, जो कि देवी श्री ओम यंत्रम का प्रत्यक्ष अवतार हैं। भागवत पुराण में यह व्याख्यान लिखा हुआ है। द्वारका के नागरिक कृष्ण को देखने के लिए आतुर थे, जो भाग्य की देवी रुक्मिणी के साथ श्रीमद् भागवत में यह भी लिखा हुआ है। रुक्मिणी देवी कृष्ण की रानी शक्ति स्वरूपा मूल प्रकृति हैं, जो श्री कृष्ण की आदि शक्ति और वह दिव्य विश्व जगतकारी द्वारका बैकुंठ की रानी माता हैं। उनका जन्म हरिद्वार में शक्तिशाली यादव शासक भीष्मक की पुत्री के रूप में हुआ। जिस प्रकार लक्ष्मी जी तथा विष्णु जी की शक्ति है, वैसे ही रुक्मिणी भी श्री कृष्ण की शक्ति हैं। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक, जो कि जरासंध के जागीरदार थे, रुक्मिणी के श्री कृष्ण से सनातन शक्ति होने से पृथ्वी पर लीला रूप में प्रेम हो गया और वह उनसे विवाह करने के लिए तत्पर हो गए, जिनका गुण, चरित्र, आकर्षण और महानता जगत विख्यात है। रुक्मिणी के ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी दुष्ट राजा कंस का मित्र था, जिसे कृष्ण द्वारा वध कर दिया गया था। इस कारण वह इस विवाह के विरुद्ध था। रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से ही करना चाहते थे, लेकिन रुक्मी ने इसका बड़ा विरोध किया। रुक्मी एक महत्वाकांक्षी राजकुमार था। वह निर्दयी तथा जरासंध का क्रोध नहीं चाहता था, इसलिए उसने प्रस्तावित
किया कि उसका विवाह शिशुपाल से कर दिया जाए, जो कि रिद्धि का राजकुमार एवं कृष्ण का चचेरा भाई था। शिशुपाल जरासंध का एक जागीरदार और निकट सहयोगी भी था, इसलिए वह रुक्मी का भी सहयोगी था। भीष्मक अपनी आत्मा की इच्छा को मारकर रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के संग करने के लिए स्वीकृति तो दे दी, लेकिन उनका मन नहीं हुआ। वार्तालाप में चुपके से रुक्मिणी ने सुन लिया। उन्होंने शीघ्र एक विश्वत ब्राह्मण को अपने कृष्ण को संदेश देने को कहा तथा कृष्ण के विदर्भ आकर उसने अपने साथ ले चलने की विनती की, और श्री कृष्ण ने युद्ध से बचने के लिए उनका हरण कर लिया। उसने कृष्ण से कहा कि वह आश्चर्यचकित है कि वह कृष्ण बिना किसी रक्तपात के इसे कैसे पूर्ण करेंगे, यह देखते हुए कि वह अपने महल के भीतर है। लेकिन इस संकट का समाधान यह था कि रुक्मिणी को देवी गिरजा के मंदिर में आराधना करने को जाना था, उसी बहाने महल से निकलना था। कृष्ण ने द्वारका में संदेश प्राप्त करते ही ज्येष्ठ भ्राता बलराम के साथ विदर्भ को प्रस्थान किया। इसी बीच शिशुपाल को रुक्मी ने इस समाचार का अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि वह अमरावती जिले में कुंडनी वर्तमान के जाकर रुक्मिणी पर अपना अधिकार जता सकता है। जरासंध ने इस बात पर भरोसा न करते हुए अपने सभी जागीरदारों और सहयोगियों को शिशुपाल के सहायकर्ता के साथ कह दिया, क्योंकि अंदेशा था कि कृष्ण अवश्य ही रुक्मिणी को बचाने आएंगे। भीष्मक और रुक्मिणी को गुप्त समाचार ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। भीष्मक उन्होंने कृष्ण को रुक्मिणी को अपने संग ले जाने के लिए सुसज्जित भवन व्यवस्था भी कर दी, और उन्होंने अपने प्रसन्नता से कृष्ण का आने का इंतजार करने लगे। इधर ब्राह्मण ने आकर बतला दिया कि आपका अनुरोध उन्होंने स्वीकार किया। इससे बहुत प्रसन्न हुई रुक्मिणी। वो भगवान शिव जी तथा माता गिरजा की पूजा के लिए मंदिर गईं। जैसे ही वहां बाहर निकली, उन्होंने कृष्ण को अपने समक्ष पाया। शीघ्र ही उनके साथ रथ पर सवार होकर शिशुपाल ने उन्हें निकलते हुए देख लिया। तत्पश्चात जरासंध की सारी सेनाएं उनका पीछा करने लगीं। शेष अवतार के श्री बलराम जी ने उनमें अधिकांश नियंत्रण कर लिया, उन्हें वापस लौटा दिया। रुक्मिणी और कृष्ण दोनों लगभग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उनका भाई रुक्मी आकर उनसे युद्ध किया। दोनों में बहुत युद्ध हुआ। इधर श्री कृष्ण रुक्मी का वध करने वाले ही थे, तभी रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और विनती करने लगी कि उनके भ्राता को क्षमा कर दीजिए। कृष्ण ने सदा ही इस तरह की उदारता दिखाई है, परंतु दंड स्वरूप रुक्मी के केस काटकर उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। एक योद्धा के लिए अधिक लज्जाजनक यह बात है कि उसको किसी से हार का सामना करना पड़ा। लोक कथाओं के अनुसार रुक्मिणी का हरण करने के पश्चात माधवपुर के गांव ले आए। इसी और स्थान पर उनसे विवाह रचाया। इसी की स्मृति में आज भी वहां एक देवालय का निर्माण हुआ है। प्रतिवर्ष यहाँ विवाह की स्मृति में माधवपुर में संस्कृति मेले का आयोजन जरूर होता है। द्वारका में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का बड़े धूमधाम से विवाह समारोह स्वागत किया जाता है। इसी अवसर पर नारद जी द्वारका पहुंचे और संवाद में सत्यभामा को संकेत दिया कि श्री कृष्ण उनके प्रति जो प्रेम प्रदर्शित करते हैं, यह वास्तविक प्रेम नहीं है। वह रुक्मिणी से ही प्रेम करते हैं, हृदय में उनका ही स्थान है। इसे सहन करने में असमर्थ सत्यभामा ने साबित करने के लिए नारद जी को चुनौती दी। नारद जी ने अपने शब्दों के साथ उसे एक व्रत अनुष्ठान को स्वीकार करने के लिए छल किया, जहां उसे श्री कृष्ण को नारद जी को दान स्वरूप में देना था और श्री कृष्ण के भार बराबर स्वर्ण देकर उन्हें पुनः प्राप्त करना था। नारद ने इस व्रत को स्वीकार करने के लालच दिया और उसे बताया कि यदि वह इस तुलाभरण को करने के सफल हो जाती हैं तो श्री कृष्ण का उनसे प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। वह अहंकार के संकेत देकर
यह भी कहते हैं कि उनकी संपत्ति कृष्ण के भार के बराबर नहीं हो सकती है। सत्यभामा के अहंकार को विधिवत उठाए जाने के पश्चात वह नारद जी से कहती हैं कि यह इतनी संपत्ति उठा सकती है कि कृष्ण को पाना उनके लिए आसान है। नारद जी ने उन्हें सत्यभामा को चेतावनी देते हुए कहा, यदि वह ऐसा करने में समर्थ हैं तो श्री कृष्ण उनके दास बनकर रहेंगे। व्रत के लिए निर्धारित दिवस सत्यभामा अन्य पत्नियों की विनती के पश्चात भी श्री कृष्ण को दान में देने के लिए तत्पर हो गईं। श्री कृष्ण नारद जी को इस नाटक के लिए नमन करते हैं। नारद जी को श्री कृष्ण दान करने के पश्चात सत्यभामा तुला दान के लिए व्यवस्था करती हैं और स्वर्ण आभूषण लेकर अपने विशाल भंडार से सब कुछ लाकर तुला के पेड़े में रख देती हैं। तुला यानी तराजू। एक तरफ इधर श्री कृष्ण जी बैठे हैं, तराजू हिला तक नहीं, उठने का तो बात छोड़िए, पूरा स्वर्ण चांदी जितना उनके धन संपत्ति थी सब कुछ एक तरफ रख दिया। दूसरी तरफ श्री कृष्ण भगवान बैठे थे। तब नारद जी ने उन्हें उल्हाना देकर कहते हैं कि यदि तुम्हारे पर्याप्त स्वर्ण या हीरे नहीं जुटा पाई हो तो वह श्री कृष्ण को किसी और के दास के रूप में नीलाम करने के लिए विवश हो जाएंगे। सत्यभामा अपने अभिमान को पी लेती है और अन्य सभी पत्नियों से स्वर्ण आभूषण देने के लिए भिक्षा मांगती है। वे सभी कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन दुख इसका भी उन्हें कोई लाभ नहीं है। कृष्ण इस सारे नाटक के एक मुंह को साक्षी बनकर सत्यभामा के अहंकार के घाव पर उल्हाना का नाटक छिड़कते हैं। द्वारका का राजा अब किसी ऋषि का दास बन जाएगा और उसे अपनी प्रिय पत्नियों को छोड़कर इस वियोग को सहना पड़ेगा। नारद जी सत्यभामा को सुझाव देते हैं कि रुक्मणी उन्हें इस उलझन से बाहर निकालने में सक्षम हो सकती हैं। अतः सत्यभामा जाकर रुक्मणी से कहती हैं कि आप चलिए। तब रुक्मणी वहां आकर और तुला भरण जहाँ किया गया था, रुक्मणी उसमें एक तुलसी पत्र अर्पण करती हैं। तब सत्यभामा के धन की तुलना में भारी होना संकेत भर है कि मात्र भगवान विनम्र भेंट से ही मानते हैं। सती व वती तुलसी की दिव्य शक्ति के 60 किसी भी भौतिक संपदा अधिक नहीं हो सकती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के शयन कक्ष में विराजमान थे। अपनी सहायिका दासियों सहित वे भगवान की सेवा में संलग्न थीं। श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी से पलंग पर बैठे बैठे कह रहे थे कि अनेक व्यक्तिगत गुणों से युक्त शिशुपाल की तुलना में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तुम भी स्वयं यह तथ्य समझती होगी। मुझे आश्चर्य है कि तुमने शिशुपाल से विवाह न करके मुझे कैसे स्वीकार किया, जो कि तुलना में शिशुपाल से मैं बहुत हीन हूँ। मेरे विचार से मैं पूर्ण रूप से तुम्हारा पति होने के योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि तुम इतनी सुंदर, शांत तथा गंभीर, श्रेष्ठ हो। क्या मैं तुमसे वह कारण पूछ सकता हूँ जिसने तुमको मुझे स्वीकार करने की प्रेरित किया है? और प्रभु मुस्कुराकर बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी सुंदर पत्नी कहकर संबोधित कर सकता हूँ क्या? किंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने वास्तविक पद से अवगत करा दूँ। मैं तुमसे विवाह करने के लिए इच्छुक उन सभी राजाओं में से हीन हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं थी। सर्वप्रथम तुम्हें ज्ञात है कि जरासंध से इतना भयभीत था कि मुझे धरती पर निवास करने का साहस नहीं था, और इस प्रकार मैंने सागर के भीतर में इस भवन का निर्माण कराया था। यह गुप्त तथ्य लोगों पर प्रकट करने का कार्य मेरा नहीं है, किंतु तुम्हें अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि मैं बहुत शूरवीर नहीं हूँ। मैं कायर हूँ और उन लोगों से डरता हूँ। फिर भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि धरती पर के सभी राजा मुझसे बैर रखते हैं। अनेक प्रकार से
उनसे युद्ध करके मैंने स्वयं इस बैर को मोल ले लिया। दूसरा दोष यह है कि यद्यपि मैं द्वारका के सिंहासन पर आसीन हूँ, किंतु मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। अपने मामा कंस को मारकर मैं अपने नाना के गद्दी पर बैठा हूँ। यह वास्तव में मेरा कोई राज नहीं है। इसके अतिरिक्त जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य भी नहीं है। लोग मुझे भली भांति समझ नहीं पाते हैं। मेरे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, उन्हें भली भांति ज्ञान नहीं है। मैं वृंदावन में एक गोप बालक था, जो लोग अपेक्षा थी कि मैं अपने माता पिता नंद राजा के चरण चिन्ह पर चलूंगा और श्रीमती राधा रानी और वृंदावन ग्राम की उनकी अन्य सखियों के प्रति सत्य निष्ठावान रहूंगा, किंतु अचानक ही मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैं तो एक प्रसिद्ध राजा बनना चाहता था, फिर भी मुझे ना तो राज्य प्राप्त हुआ और ना ही मैं राजा के भांति शासन कर सका। लोग को मेरे जीवन पर चरम लक्ष्य के विषय में भ्रम उत्पन्न हो गया है। वे समझ नहीं पाते कि मैं गोप बालक हूँ अथवा एक राजकुमार, मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ, अथवा वसुदेव जी का जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य न होने के कारण लोग मुझे घूमड़ कह सकते हैं। अतः चकित हूँ कि तुमने ऐसा घुमक्कड़ पति की किस प्रकार चुना। इसके अतिरिक्त सामाजिक शिष्टाचार में भी मैं बहुत नहीं हूँ। जो व्यक्ति को एक पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए, किंतु तुम देख ही रही हो कि मैंने अनेक विवाह किया है। मेरे पास 16,000 से अधिक पत्नियां हैं। निपुण पति की भांति मैं उन सब का प्रसन्न नहीं रख सकता हूँ। उनके साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है। तुम इस बात को भली भांति जानती हो। कभी कभी मैं अपने पत्नियों के साथ ऐसी स्थिति ला देता हूँ कि दुखदायक होती है। बचपन में मेरी शिक्षा एक गांव में होने के कारण नगरीय जीवन में शिष्टाचारों से भली भांति परिचित नहीं हूँ। सुंदर शब्दों तथा व्यवहार से पत्नी को प्रसन्न करने की कला मुझे ज्ञात नहीं है। व्यवहारिक अनुभव से अज्ञात हूँ। वृंदावन में अनेक गोपियां मेरे वियोग में केवल रोती रहती हैं। मैंने अक्रूर जी तथा उद्धव जी से सुना है, मेरे वृंदावन छोड़ने के बाद मेरे सभी ग्वाल सखा गोपियां राजधानी और मेरे पिता नंद महाराज निरंतर मेरे लिए रो रहे हैं। मैंने वृंदावन को सदैव के लिए त्याग दिया है और अब द्वारका में रानियों के साथ व्यस्त हूँ, किंतु तुममें से किसी के साथ भी मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है। जो मेरी ओर आकर्षित होता है, वो अंततः मुझे बिछोह हो जाता है, यानी मेरा वियोग हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे सुंदरी, हे राजकुमारी, तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए, मैं सदैव धनहीन हूँ। मेरे जन्म के तत्काल बाद मुझ जैसे निर्धन को नंद महाराज के घर ले गया और वहाँ गोप बालक के समान मेरा पालन पोषण हुआ। यद्यपि पोषण के पिता मेरे हजारों गाय और बहुत बड़े भले हैं राजा, लेकिन मैं तो एक गरीब हूँ, सब प्रकार से संपत्तिहीन हूँ। केवल उनकी देखभाल करता हूँ और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ। हे देवी, भूतकाल में मेरे पास कुछ नहीं था और अभी भी मेरे पास कुछ नहीं है, और भौतिक धन संपत्ति में वे भी निर्धन ही हूँ। भौतिक संपत्ति से युक्त जो धनी व्यक्ति है, वो मेरी भक्ति अथवा कृष्ण भावनात्मक में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। मेरे साथ रहता है, परिस्थितिवश वह निर्धन हो जाता है, उसके पास कुछ धन संपत्ति नहीं रह जाती है। प्रियतमा, तुम तो अत्यंत बुद्धिमती प्रतीत होती हो, किंतु जीवन साथी के चुनाव में तुमने एक महान भूल कर दी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हे प्रिय, पारिवारिक परंपरा, संपत्ति, सौंदर्य, शिक्षा आदि सभी जो वास्तव में तुम्हारे समान हो, ऐसा योग्य पति का चुनाव तुम कर सकती हो स्वतंत्रता। तुमने जो भूल की है
उसे अभी भी सुधार लो। हे प्रिय, तुमने वास्तविक स्थिति को देखे बिना केवल लोगों से सुनकर मुझे पति रूप में चुन लिया। ऐसा करना उचित नहीं था। मेरा तुमको परामर्श यही है कि अभी किसी महान क्षत्रिय राजा को चुनकर उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर सकती हो और मुझे त्याग सकती हो। श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से समक्ष विवाह विच्छेद का प्रस्ताव तब रखा। रुक्मणी जी अत्यंत सरल स्वभाव की थी, लेकिन श्री कृष्ण के वियोग का विचार सुनकर उनकी व्याकुलता पल पल बढ़ रही थी। आगे श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि तुम्हें अपना परलोक भी बनाना है। तुमको परामर्श है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारे इस जीवन तथा अगले जीवन दोनों का सहायक हो, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ। हे सुंदर राजकुमारी, तुम जानती हो कि शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र और तुम्हारे भाई रुक्मी सहित समस्त राजा मेरे शत्रु हैं। वे मुझे पसंद नहीं करते हैं। अपने अंतर मन से वे मुझसे बहुत घृणा करते हैं। वे सभी राजा अपनी भौतिक संपत्ति पर अत्यंत गर्व करते हैं। अपने समक्ष आने वाले किसी भी व्यक्ति की चिंता नहीं करते हैं। उनके पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से तुम्हारा इच्छा अनुसार मैं तुम्हारा हरण करने के लिए सहमत तो हो गया। यद्यपि तुम विवाह के पूर्व भी मुझसे प्रेम करती थी, किंतु वास्तव में मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं था। श्री कृष्ण जी कहते हैं रुक्मणी जी से कि मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया था, पारिवारिक जीवन अथवा पति पत्नी के मध्य के प्रेम में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है। परिवार जीवन, पति पत्नी, संतान, घर अथवा ईश्वर के प्रति स्वभाव से ही मेरा कोई रुचि नहीं है। जिस प्रकार मेरे भक्त सदैव भौतिक संपत्ति से प्रति उदासीन रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मुझे भौतिक चीज सुख नहीं दे सकती। मैं हमेशा आत्म साक्षात करता रहता हूँ, वही मुझे आनंद देता है। इतना सब श्री कृष्ण जी के कहने पर भी रुक्मणी जी को अपने आप पर इतना गर्व था कि वो इतनी भाग्यशाली हैं कि श्री भगवान कृष्ण जी से उनका विवाह हुआ है। वो हमेशा गौरवान्वित महसूस करती थी, अपने को बहुत धन्य महसूस करती थी। इस दशा को देखकर उनके हृदय में बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। रुक्मणी जी पर दयालु हो गए श्री कृष्ण जी। रुक्मणी जी का संबंध लक्ष्मी नारायण के संबंध जैसा था। श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी के सम्मुख अपने चतुर्भुज नारायण रूप को प्रकट किया और पलंग के उतर कर आए रुक्मणी जी के पास। रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के उन्होंने उठाया, अपने शीतल हाथों से उनके भीगे मुख पर रख दिया, उनके बिखरे हुए केश संवार दिए। रुक्मणी जी ने पहले तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा, उसके बाद उन्हें अपने प्रेम से छाती से लगा लिया और श्री कृष्ण ने अपने मधुर वचनों से रुक्मणी जी को शांत किया। ये थी आज की रुक्मणी जी तथा कृष्ण जी का विवाह तथा उनके द्वारका में प्रेम की कथा। आइए आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जन्म जन्मांतर तक मैं इस विषय में चर्चा करूँ तो भी कम है। भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा रुक्मणी माँ भगवती लक्ष्मी नारायण जी दोनों श्रीमद् भागवत महापुराण से यह लक्ष्मी नारायण तथा रुक्मणी श्री कृष्ण का विवाह के प्रेम के और राधा कृष्ण कहा जाता है कि राधा जो हैं वही रुक्मणी हैं। ये हम अनंत अनंत लीलाएं हैं प्रभु की, हमारे जैसे छोटे छोटे व्यक्ति कहीं नहीं जान सकते हैं। यदि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर क्षमा कर दीजिएगा। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान के प्रेम का तथा उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकूं। ये उन्हीं की इच्छा से जो भी मैं बोलती हूँ। हरे कृष्णा आज के लिए बस यहीं।